अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज संडे एपिसोड थोड़ा सा हमारा शॉर्ट रहेगा क्योंकि आज मुझे असल में ज़ोहर की नमाज के बाद अलीगढ़ के लिए रवाना होना है। वहाँ एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे शिरकत करनी है, कुछ बाहर से भी मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। जो हज़रात अलीगढ़ में मुलाकात करने के लिए आना चाहते हैं वो इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पंक्चुअलिटी के साथ, पाबंदी के साथ संडे एपिसोड को देखना कम कर दिया है। ईद के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी दीन के काम को जब हम करें तो चाहे कम करें लेकिन पाबंदी के साथ करें। ये नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोगों में किसी काम को हम शुरू करते हैं और फिर कुछ दिन करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ये एकदम गलत तरीक़ा है। अल्लाह ताला को भी वो अमल पसंद है कि जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि चाहे थोड़ा अमल हो लेकिन पाबंदी के साथ वो होना चाहिए, पंक्चुअलिटी के साथ होना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए उसमें। इसीलिए संडे कमेंट बॉक्स देखने वाले जो हजरात हैं वो पाबंदी के साथ इस एपिसोड को देखा करें, क्योंकि इस एपिसोड के ज़रिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आप ही लोगों ने मुझे बताया है। पहला सवाल मेरे सामने है। माँ सिद्दीकी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल, हमारी अम्मी ने ख्वाब हमारी नानी को देखा है और नानी का इंतकाल हो चुका है। अम्मी ने देखा है कि मेरी नानी ने कोई चीज़ मुझे दवा चम्मच में मेरे मुंह में डाली है, इसकी क्या ताबीर है? आपको अपनी नानी से मोहब्बत होगी ज़्यादा और आपकी अम्मी को भी होगी। खैर, आपकी अम्मी को तो होना भी चाहिए क्योंकि वो उनकी माँ है, लेकिन आपको अपनी नानी के साथ मोहब्बत ज़्यादा है। तो जिनसे मोहब्बत होती है वो उम्मूमन ख्वाब में नज़र आ जाते हैं और इसीलिए बस ये एक मोहब्बत की अलामत है, इसीलिए वो आपको ख्वाब में नज़र आए हैं। अब पूरे ख्वाब की ताबीर होती है। बाज़ लोगों को जब ताबीर बताई जाती है तो वो कहते हैं, अरे ये जो मुंह में चम्मच से खिलाई है दवा, इसका क्या मतलब है? ये जो ऐसा था ऐसा क्या है, इसका मतलब क्या है? तो अलग अलग मतलब नहीं होते, पूरे ख्वाब की ताबीर होती है। तो ये जो नानी ने चम्मच से आपके मुँह में डाली है कोई चीज़, है ना, तो इसका मतलब यही है कि वो एक कांटेक्ट है ना आपको आपकी नानी से, और जिनसे मोहब्बत होती है तो वो ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। अब वो ख्वाब में कैसे नज़र आते हैं? तो कभी इस तरह से भी आ जाएंगे, कभी दूसरी तरह से भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मौके पर हमें अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कर देना चाहिए। इसीलिए आप लोग कुछ न कुछ उनके लिए कुरान मजीद पढ़ें और ईसाले सवाब कर दें, बस। बाकी कोई और मतलब नहीं है। इधर उधर जाओगे, किसी और से कोई और मतलब पूछोगे तो जाहिर है सब बैठे हुए हैं यूँ मुँह फाड़े हुए, कि कब कोई आए पूछने के लिए और वो यूं मुंह फाड़े बैठे हुए हैं डायनासोर की तरह, और आपको वो लपक लेंगे फ़ौरन। आप पूछोगे ऐसे ऐसे तो बोलेगा इसका मतलब ये है, बहुत बड़ी आपदा आप लोगों के ऊपर आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आप लोगों के ऊपर आने वाली है। यानी वो आपको इस तरह से डराने की कोशिश करेंगे कि आप कहोगे अब इसका हल क्या है, तो वह बस यही वो सुनना चाहते हैं। वो बोलेंगे इसका हल ये है, इतना रुपए आपको खर्च करना पड़ेंगे। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों को क्या है ना, आजकल मिजाज ये बन गया है कि सही बातें जल्दी से समझ नहीं आती हैं। सही बातें बताई जाएं तो वो ये सोचते हैं कि अरे नहीं यार, शायद मुफ्ती साहब नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब, मुफ्ती साहब समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को वो मतलब सुनना पसंद है जो वो चाहता है, और हर आदमी को आजकल ये सुनना है कि जो उसके ऊपर मुसीबत आ रही है उसका कनेक्शन इससे है। तो जो लोग मुंह फाड़े बैठे हुए हैं ना, वो कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि वो जब कनेक्शन करते हैं तो आपको लगता है अच्छा तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, तभी मेरे साथ वो हुआ। फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाता है कि इतने रुपए खर्च करो, इस तरह से इलाज कराओ। फिर जो है 3,000 रुपये, 3,001 रुपये, 5,002 रुपये, इस तरह से जो है आपसे पैसा लिया जाता है और आप एक लाइफ टाइम कस्टमर उनके बन जाते हो। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ख्वाबों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना याद रखिए, ख्वाबों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चक्कर में पड़ो तो उन चक्करों में पड़ो जिनका आखिरत में आपसे सवाल होगा। अगला सवाल दिल नवाज अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब पिज़्ज़े वाला ऑरिगेनो खाना कैसा है? बहुत कोई बोलता है नहीं खाना चाहिए। ऑरिगेनो जो पिज़्ज़े वगैरह पड़ता है, मेरे ख्याल में एक मसाला वगैरह होता है जो जायका बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कबाहत नहीं है। अब पता नहीं जो लोग बोलते हैं वो बोलने वाले कौन हैं। अगर वो बोलने वाले अहले इल्म हैं, दीन की समझ रखने वाले लोग हैं, तो आप मुझे बताइए,
और अगर दीन की समझ रखने वाले नहीं हैं, सिर्फ ऐसे यूं ही आम जनता है, तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहा जाता है, उस चक्कर में आप ना पड़ो, ठीक है। फिरोज़ खान, एक मिनट रुक जाएं थोड़ा सा। असल में हमारा ये जो स्टूडियो है यहाँ जो है एसी वगैरह नहीं है। अच्छा, एसी नहीं है तो गर्मी में बड़ी हालत डाउन हो जाती है। अच्छा, घर पे काम चल रहा है, एक स्टूडियो दूसरा बन रहा है, ऑफिस भी बन रहा है जहाँ आप लोग आकर बैठ सकेंगे, हमारे साथ नाश्ता पानी कुछ कर सकेंगे, जिसकी वजह से यहाँ एसी लग भी नहीं सकता है। अच्छा, फ़ैन अगर हम चला लें तो फिर वो आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आएगी। तो खैर कोई अभी बुढ़ापा तो आया नहीं है, अल्लाह ने ताकत दे रखी है, बर्दाश्त की भी ताकत है। तो एक चीज़ अच्छे से हो जाए, थोड़ी सी कुर्बानी देखे तो कुर्बानी के बाद ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो कोई मसला नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा आपको पसीना पहुँचते हुए मैं आज नज़र आ सकता हूँ। फिरोज़ खान अली कहते हैं, मेरे बड़े भाई झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, क्या उनकी कमाई खाना फ़ायदा है या हराम है? प्लीज़ इस संडे का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। बाबागिरी करते हैं, सब बोलते हैं मौलाना साहब, सब लोग कहते हैं पीर तुम ही हो जो नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं कहते। मुझे नहीं मालूम आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है। पहली बात तो ये कि बड़े भाई को देखना छोड़ दो, वो क्या कर रहा है। आप अपने आप को देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपनी आखिरत को संवारने की तैयारी करो। अपने भाई को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो जो करेगा वो अपनी कब्र में देखेगा, ठीक है। रही बात ये कि वो झूठ बोलकर पैसा कमाता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो झूठ बोलकर पैसा कमाता है जैसा कि आपने लिखा है, तो झूठ बोलकर पैसा अगर वो कमा रहा है तो झूठ बोलने का वो गुनहगार होगा। जो चीज़ वो दे रहा है जिसको, और जिस चीज़ का वो कारोबार है, मान लीजिए कोई जायज़ कारोबार वो करता है, तो जायज़ कारोबार से जो कमाई हासिल होती है वो तो जायज़ रहती है। जो उसने झूठ ऐड कर दिया उसका गुनाह उसके ऊपर अलग होगा। तावीज़ गंडे वो करता है, तो वो तावीज़ गंडे करता है तो बज़ाहिर है उसमें कुछ हराम भी है, कुछ हलाल भी है। अगर वो हराम चीज़ों को इख्तियार करके तावीज़ गंडे करता है तो कुछ इनकम हराम भी हुई, कुछ हलाल भी हुई। तो बहरहाल आप अगर बचना ही चाहते हो तो बच सकते हो, मत खाओ दावत, बोल दो भाई तुम्हारा पैसा गलत है और मेरा दिल गवारा नहीं करता आपके यहाँ दावत खाने का, मना कर दो आप, ठीक है। तो आपका अगर दिल नहीं हो रहा है उनके यहाँ दावत खाने का तो मत खाइए। देखिए, इस सिलसिले में एक उसूल याद रखिएगा कि अगर किसी की कमाई जो है वो 100% हराम की है, यानी 1 रुपया भी हलाल का नहीं है, 100% कमाई हराम की है, तो आप क्लियर मना कर दो कि भाई मैं आपके यहाँ दावत नहीं खा सकता। लेकिन कुछ कमाई हराम की है, बाकी कमाई हलाल की है, तो फिर आप उनके यहाँ दावत खा सकते हैं, ठीक है। अल्लाह से उनके लिए दुआ करें, रोज़ाना जब नमाज़ पढ़ें तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, दावत वावत मत खाओ, लेकिन ज़्यादा चक्कर में पड़ने के बजाय आप अपनी फ़िक्र करो, ठीक। इकराम खान कहते हैं, मुफ्ती साहब बहुत बार सवाल किया है, प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। क्या मसले की मालूमात ना होने की वजह से अगर विक्स इनहेलर का इस्तेमाल कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? मसले की मालूमात ना होने की वजह से अगर कोई काम ऐसा हो जाता है जिससे रोज़ा टूट जाता है या नमाज टूट जाती है या कोई गुनाह हो जाता है, तो मसले की मालूमात ना होना ये आपका कसूर है। कुरान में तो अल्लाह ने तो इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्द करार दिया है। अब अगर कोई इल्म दीन नहीं सीखता है और ना सीखने की वजह से उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसकी अपनी कमी है, उसका अपना फॉल्ट है। जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वक्त दिया जाता है, आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब वक्त मिलने के बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी ना कर पाया और एग्ज़ाम हॉल में जाकर बोल रहा है कि भाई मुझे पता नहीं था और मैं लिस्ट देखने नहीं आया, मैंने अपना रोल नंबर नहीं देखा, मैं देख नहीं पाया, तो क्यों नहीं देख पाए भाई? मौका दिया गया था। इसी तरह से इल्म दीन हासिल क्यों नहीं किया आपने? और इल्म दीन की मालूमात ना होने की वजह से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये आपका अपना कसूर है, रोज़ा टूट जाएगा। अब इस रोज़े की आपको बाद में क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद साहिल कहते हैं, मुफ्ती साहब खाला का बेटे से अगर रिश्ता लगा तो उससे शादी से पहले बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात नहीं कर सकते। शादी से पहले, निकाह से पहले किसी से भी, कोई भी लड़का हो, कितनी रिश्तेदारी में हो, बात नहीं कर सकते, बात करना जायज़ नहीं है। और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, नुकसानात की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। कितने ऐसे रिश्ते मैं आपको बता सकता हूं कि शादी वाले दिन भी टूट जाते हैं, शादी से एक दिन पहले टूट जाते हैं। और जब वो रिश्ते होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इन दोनों ख़ानदानों के बीच में तो अब मोहब्बतें समंदर के जैसी चलेंगी, लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं। और अगर ख़ानदानों के बीच में ना हो तो मियाँ बीवी के होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं। जब बातें होती हैं तो कुछ ना कुछ मुंह से निकलता है। इसीलिए मेरे अजीज़ बहन,
बिल्कुल भी बात ना करें, बिल्कुल भी बात ना करें, सब्र रखें। गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम है, नाजायज़ है, गलत है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है, बचिए। लड़कियां इस काम से ज़रूर बचें। अच्छा, मैं कुरान शरीफ गलत पढ़ती थी, आप जो कुरान क्लास कराए थे मैंने उससे सीख गई हूँ सही कुरान करीम पढ़ना। मेरी बड़ी खाला का बेटा से रिश्ता लगा है, अल्लाह ताला जल्दी से आपका निकाह कराए, लेकिन बात करने की आपको फिर भी इजाज़त नहीं होगी। फ़ातिमा कहती हैं, मेरा सवाल है कि मैं अनमैरिड हूँ और अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मैं सिलाई के काम करती हूँ। मैंने अपने पैसे से 50 गज़ ज़मीन ख़रीदी है। उसकी वजह से मुझ पर कुछ कर्ज़ हो गया है जो मुझे जल्दी चुकाना है। मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न कैश है, तो क्या मुझ पर क़ुरबानी वाजिब होगी? देखिए, जब क़ुरबानी के दिन आए तो आप अपने ऊपर से, आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो भी माइनस कर दें, यानी जो भी चीज़, जितना भी आपको देना है कर्ज़ा, वो सब माइनस कर दें। फिर देखें कि आपके पास कितना रुपया पैसा है। अगर आप साहिब निसाब हैं क़ुरबानी के दिनों में, कर्ज़ा वर्ज़ा माइनस करने के बाद, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। और क़ुरबानी के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बकरा ज़िबा करें, बल्कि आप हिस्सा भी ले सकती हैं बड़े जानवर में, ठीक है। और अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। मुस्लिमा कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, हम जो मेहंदी हाथों पर लगाते हैं फिर कुछ दिनों बाद वो पपड़ी टाइप निकलने लगती है, तो क्या इससे वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? वज़ू और गुस्ल हो जाएगा। और मुफ्ती साहब, इजिप्ट में जैसे फ़िरौनों की स्टेटस है और ऐसे जो जानदार चीज़ों का स्टैचूज़ होते हैं ना, एनिमल्स के या किसी पर्सन के मूर्तियाँ बनाई होती हैं पुराने ज़माने की, तो उससे विज़िट करना, देखने जाना क्या दुरुस्त होगा? देखिए, जैसे कि फ़िरौन की स्टैचूज़ हैं, तो इसी तरह से और भी स्टैचूज़ जो होते हैं, उनको इस नीयत के साथ आप देखने जा सकते हैं कि अल्लाह ने कैसा इनको इबरत का निशान बनाया है। फ़िरौन की जो लाश है ना, वो इबरत का निशान है दुनिया वालों के लिए। हक़ की एक वाज़ेह निशानी है फ़िरौन की लाश। तो उसको आप देखने जा सकते हो कि देखो कैसा फ़िरौन था नालायक, कि खुदा होने का दावा करता था, लेकिन अल्लाह ने कैसे नेस्त व नाबूद कर दिया और कैसे पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस नीयत के साथ आप देखने जा सकते हो, लेकिन नीयत ये है कि उन स्टेचूज़ को देखो और वो मूर्तियाँ हैं तो उनसे, मतलब गलत नीयत है अगर आपकी, तो फिर दुरुस्त नहीं होगा। एक और सवाल है मुफ्ती साहब, गैर महरम को देखना जायज़ नहीं है, तो हम जो दीनी वीडियोज़ देखते हैं उन वीडियोज़ में जो मुफ्ती मौलाना, उनको देखने भी जायज़ नहीं है। देखिए, गैर महरम को देखना जायज़ नहीं होता जब फितने का अंदेशा हो, ठीक है। तो उलमा और मुफ्ती लोगों को जो ख़वातीन देखती हैं, तो वहाँ कोई फितने का अंदेशा नहीं होता, वहाँ कोई ख़तरा नहीं होता, वहाँ कोई फॉल इन लव नहीं हो सकता ना, तो वहाँ कोई फितने का अंदेशा नहीं है। और फितने का अंदेशा वहाँ होता है जब कोई कनेक्शन होता है। और मुफ्ती मौलाना लोगों को जो ख़वातीन देखती हैं वो दीन को सीखने की नीयत से देखती हैं, ठीक है, तो देखना जायज़ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी मुफ्ती मौलाना को देखकर मान लीजिए कोई गंदा ख्याल किसी खातून को आता है या कुछ और नेगेटिव एक्टिविटीज़ माइंड में चलने लगती हैं, तो फिर उन मौलाना को ना देखें। उस खातून के लिए फिर उन मौलाना को देखना जायज़ ही नहीं होगा, वरना नो प्रॉब्लम, दीनी बयानात उलमा वगैरह के सुन सकती हैं ख़वातीन। अच्छा, और भाई, औरतों का पर्दे में तो चेहरा भी आता है। जी, चेहरा भी आता है। बेहतरीन दर्जा पर्दे का ये है कि चेहरे का भी पर्दा किया जाए, लेकिन आपने जो लिखा है कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की औरतें ज़्यादातर देखा है कि फेस का पर्दा नहीं करती हैं, तो वो सेकंड लेवल पर पर्दे पे आ जाती हैं, वो दुरुस्त नहीं है, अच्छा तरीक़ा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्दा वो भी है, पर्दे के लेवल हो गए ना, तो फर्स्ट लेवल यही है कि फ़ेस को भी कवर किया जाए। सेकंड लेवल ये हुआ कि जो लोग बाहर की होती हैं वो फेस को ओपन रखती हैं, तो ये लेवल हो गए। बेहतर वही है कि फ़ेस को भी कवर किया जाए, क्योंकि फेस से ही तो सारे फितने फैलते हैं। भाई, फेस लड़की का नज़र आएगा तो वही तो फितने का अंदेशा वहीं से तो पैदा हो जाता है जब फेस ओपन होगा, ठीक है। बहुत कुछ आपसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके शौक़ को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त अलीगढ़ के लिए रवा दवा हैं और संडे कमेंट बॉक्स के बीच में ही असल में नमाज का वक्त हो गया, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़कर जब मैं फ़ारिग हुआ तो फिर अलीगढ़ के लिए तैयारी, तो मौका नहीं मिला। जितने सवालात रह गए वो इंशाल्लाह अगले संडे में कवर किए जाएंगे। तो आज का एपिसोड 15 मिनट का ही रहने दीजिए। तो बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे भाई हसनैन और भाई हाशिम और भाई जैद। हम चारों लोग अलीगढ़ के लिए रवा दवा हैं। असल में अचानक से प्रोग्राम बना था अलीगढ़ जाने का,
और अलीगढ़ में जो हमारे बहुत ख़ास हैं, उन्होंने इनवाइट किया है, कोई एक फंक्शन है, कोई एक प्रोग्राम है, वहाँ मेरी शिरकत होगी इंशाल्लाह। पहले से अगर ये प्लान होता तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताता। हो सकता है कि ये वीडियो आपको मिले तो आपको बहुत बाद में पता चले। कभी इंशाल्लाह वक्त निकाल कर पूरे दिन के लिए अलीगढ़ आना होगा, उस वक्त आप सब लोगों से मुलाकात भी होगी। दुआओं की गुजारिश है, और वहाँ क्या होता है, जो चीज़ें ऐसी होंगी रिकॉर्ड करने के काबिल हों, आप लोगों के साथ शेयर करने के काबिल हों, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर की जाएंगी। दुआओं की गुजारिश है, जो भी आप लोगों का सवाल है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।